लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सम्स डिस्कस किए थे इंटीग्रल कैलकुलस के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल। गिवन है हमारे पास इंटीग्रल -1 रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो हमें पता है 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो हम 1 की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटीग्रल। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रल माइनस ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को ये कंबाइन है किसके साथ, डिवाइड है दोनों के साथ sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। तो इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे विद द इंटीग्रेशन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाद हम माइनस ऑफ sin स्क्वायर x के साथ भी हमारा डिवाइड होगा किसके साथ, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx इंटू cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारी टर्म है cos स्क्वायर x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया और इधर से sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास टर्म क्या आई, 1 बाय cos स्क्वायर x इंटू dx प्लस इंटीग्रल 1 बाय sin स्क्वायर x इंटू dx। तो अब हमें पता है 1 बाय cos स्क्वायर x का 1 बाय cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है दैट कोसेकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, sin x के इक्वल 1 बाय sin x। और सेकेंट x किसके इक्वल होता है, 1 बाय सेकेंट x किसके इक्वल होता है, 1 बाय sin स्क्वायर x। तो 1 बाय sin स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, 1 बाय sin स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x एंड 1 बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर x। तो ये हमने फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किए हैं। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 1 बाय sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर x और 1 बाय cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर x dx। तो इसका हम लगाएंगे इंटीग्रेशन 1 बाय cos स्क्वायर x का हम क्या लिखेंगे, सेकेंट स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल 1 बाय sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है कोसेकेंट स्क्वायर x dx, कोसेकेंट स्क्वायर x dx। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, वो किसके इक्वल होगा, दैट कोसेकेंट स्क्वायर x dx शुड बी इक्वल टू दैट माइनस ऑफ cot x। तो कोसेकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ cot x। और सेकेंट स्क्वायर x का फॉर्मूला हमें पता है किसके इक्वल होता है, tan x प्लस c। तो इसका tan x कोसेकेंट का इंटीग्रल होता है माइनस ऑफ cot x प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। तो इसमें हमने क्या किया, हमें पता है हमारे पास गिवन थी इक्वेशन 1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो अब हमें पता है 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमने 1 की जगह पुट कर दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। 1 की जगह हमने पुट कर दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इंटीग्रेशन हमने क्या कर ली, सेपरेट आउट कर ली, क्योंकि ये टर्म डिवाइड में टर्म्स दोनों के साथ थी। तो हमने इंटीग्रेशन में सेपरेट आउट कर ली दोनों टर्म्स। तो हमारे पास टर्म्स क्या आई, sin स्क्वायर x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास टर्म बची 1 बाय cos स्क्वायर x जो किसके इक्वल होती है, सेकेंट स्क्वायर x के इक्वल। प्लस उसके बाद नेक्स्ट टर्म थी हमारी cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को हमने डिवाइड किया sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल, तो हमारे पास टर्म क्या बची, 1 बाय sin स्क्वायर x इनटू dx। 1 बाय sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर x। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan
इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx। तो अब इसमें भी हमें फॉर्मूला पता है, tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ से जब हम tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, secant स्क्वायर x माइनस 1। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, tan स्क्वायर x किसके इक्वल है, secant स्क्वायर x माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास जो गिवन है टर्म पहले हम वो राइट करेंगे tan स्क्वायर x इनटू dx। अब हमें पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें पता है secant स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो वहां से tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, secant स्क्वायर x माइनस 1। तो हम ये tan स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, tan स्क्वायर x की जगह हम पुट करेंगे secant स्क्वायर x माइनस 1 इनटू dx। तो उसके बाद हमारी वैल्यू क्या होगी, secant स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू dx। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और 1 का क्या होगा, 1 का dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c, इसके साथ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो हमारी वैल्यू होगी tan x माइनस x प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। tan स्क्वायर x का secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, the integration of secant square x dx will be equal to tan x। और जब 1 dx का करेंगे, 1 दो dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, हमारा x के इक्वल, प्लस c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये हमारा आंसर। इसमें हमें क्या गिवन था, इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx। अब हमें पता है फॉर्मूला secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। वहां से हम tan स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू secant स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। तो ये dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारी टर्म क्या बनी, secant स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल हमने सेपरेट आउट कर लिया, इंटीग्रल 1 dx। तो secant स्क्वायर x dx का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल के साथ दैट इज इक्वल टू tan x, और 1 dx का इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस c हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, our next question will be integral cos 2x minus integral cos 2x minus cos 2a is equal to divide by cos x minus cos a, cos x minus cos a into dx। तो ये हमने सोल्व करना है। हमारे पास गिवन है cos 2x माइनस cos 2a डिवाइड बाय cos x माइनस cos a। अब हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हम फॉर्मूला राइट करेंगे, cos 2x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एंड नेक्स्ट हम पुट करेंगे cos 2a विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये फॉर्मूलाज हमें हमारे पास गिवन है, इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2a डिवाइड बाय cos x माइनस cos a इंटू dx। इंटीग्रल हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ऑफ, अगेन हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 2a शुड बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू dx डिवाइड बाय cos x माइनस cos a। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी ये क्या आइडेंटिटी यूज होगी, 2 कांस्टेंट है तो 2 हम बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, 2 हमारी कांस्टेंट टर्म है, हमने इसको बाहर ले लिया तो हमारे पास टर्म आई
कोस ए। तो प्लस प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, तो हमारे पास टर्म क्या आई, 2 इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस एक्स माइनस कोस ए इंटू डी एक्स। तो अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, कोस एक्स प्लस कोस ए इंटू कोस एक्स माइनस कोस ए डिवाइड बाय कोस एक्स माइनस कोस ए इंटू डी एक्स। तो कोस एक्स माइनस कोस एक्स से माइनस कोस एक्स कैंसिल, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई, 2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस कोस ए इंटू डी एक्स। तो जब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे कोस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, और 2 कोस ए डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x कोस ए, क्योंकि इंटीग्रेशन कोस एक्स कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास साइन। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 2 इंटीग्रेशन कोस एक्स डीएक्स प्लस 2 कोस ए प्लस 2 कोस ए इंटीग्रेशन डीएक्स। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स प्लस 2x कोस ए प्लस सी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमारी वैल्यू क्या आई, 2 sin x प्लस 2x कोस ए प्लस सी। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था cos 2x माइनस cos 2a डिवाइड बाय cos x माइनस cos a इंटू dx। तो इसमें हमने इंटीग्रेशन सोल्व किया। फर्स्टली हमने इसमें फॉर्मूला लगाया cos 2x शुड बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो सेम ऐसे इसमें फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाय cos x माइनस cos a इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर ले लिया 2, तो हमारे पास अंदर हमारी टर्म क्या बची, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय cos x माइनस cos a इंटू dx। तो माइनस और प्लस वाली टर्म हमारी कैंसिल होगी, तो हमारे पास टर्म क्या आई, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a डिवाइड बाय cos x माइनस cos a इंटू dx। तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की, cos a माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइड बाय cos x माइनस cos a। तो ये टर्म्स सेम है, तो आपस में हमने क्या कर दी, कैंसिल आउट कर दी। तो हमारे पास टर्म क्या बची, 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos a इंटू dx। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, 2 कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर ले लिया, पहले dx इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास टर्म क्या है, 2 cos x dx। जब cos x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, sin x के इक्वल। तो हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन किसका, dx के साथ। dx का क्या आएगा इंटीग्रेशन, सिंपली x। तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया 2 sin x प्लस 2x cos a प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट मेथड सोल्व करेंगे। ये तो था हमारा सिंपली कि हमने इंटीग्रेशन सोल्व करना है, और उससे पहले हमें अगर फॉर्मूला गिवन है तो फॉर्मूला यूज करके उसके बाद हमने इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है, evaluate the following
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो इसको हम फर्स्टली सोल्व करेंगे विद द डिवाइडिंग रूल, इस पे हम अप्लाई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा x पावर 4 प्लस 2 डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये है हमारे पास x की पावर 2 और अंदर है x की पावर 4। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर क्या बन जाए 2, x की पावर 4, तो x2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x2 के साथ, तो हमारी क्या बन जाएगी x पावर 4। नेक्स्ट जब x स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा x स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर प्लस 2। अब हमारा नेक्स्ट है, इसमें हम क्या करेंगे x स्क्वायर, नेक्स्ट हम करेंगे x स्क्वायर बनाना है हमने माइनस का, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 2 प्लस 1 हियर इज 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 3। इसमें हमने क्या किया, डिवाइड किया टर्म्स को, हमारे पास गिवन थी इंटीग्रल x पावर 4 प्लस 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें हमने डिवाइड कर दिया x स्क्वायर प्लस 1 को किसके साथ, x पावर 4 प्लस 2 के साथ। तो यहाँ थी हमारी x पावर 4, तो x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारी पावर बन जाए x की पावर 4। x स्क्वायर को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो हमारा क्या आ गया x पावर 4। तो साइन चेंज हो गई, ये टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई, तो 1 को जब x स्क्वायर के साथ किया तो हमारा क्या आ गया x स्क्वायर, तो हमारी टर्म क्या बची x स्क्वायर प्लस 2। अब x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आ जाए x स्क्वायर, तो 1 को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वही टर्म आ जाएगी विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -1, साइन चेंज किया तो हमारा क्या आ गया प्लस 3, 2 प्लस 1 हियर इज 3। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1। तो इस इंटीग्रल को हम कैसे राइट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय इंटीग्रल 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो इस इंटीग्रल को हम राइट करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंटीग्रेशन 1 बाय 1 सोल्व करेंगे x स्क्वायर dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर dx, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है 1 इंटू dx प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब हमें पता है कि 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x, तो हमारा tan इनवर्स x इसके इक्वल आएगा 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1। tan इनवर्स x should be equal to 1 by x square plus 1। तो ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो जब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी x क्यूब प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस ऑफ x प्लस 3 इंटू tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया x क्यूब बाय 3 माइनस ऑफ x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस c। इसमें हमने क्या किया, फर्स्टली डिवाइड किया टर्म्स को, डिवाइड करने के बाद हमने क्या अप्लाई किया, डिवाइड करने के बाद हमने फर्स्टली ये वाली टर्म लिखी x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे प्लस उसके बाद जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर हमारा है 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। उसके बाद हमने टर्म्स को सेपरेट किया, पहले x स्क्वायर को dx के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 1 इंटू dx प्लस 3 हमारा कांस्टेंट था तो हमने बाहर लिख लिया डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो जब x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर्स ऐड होंगी तो हमारी टर्म क्या आई x क्यूब बाय 3 माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 3
प्लस इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो सेम अप्लाई करेंगे बाय डिवाइडिंग रूल। बाय डिवाइडिंग रूल अंदर वाली टर्म में क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और बाहर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब एक्स क्यूब है अंदर और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x बन जाए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स इज एक्स, तो हमारे पास टर्म रह गई 2x स्क्वायर प्लस 3। अब नेक्स्ट हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2x स्क्वायर बन जाए। यहाँ पर है हमारा x, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या बन जाए 2x स्क्वायर। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 2 इंटू 1 इज 2। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 1। तो इसको अगेन हम कैसे राइट करेंगे x प्लस 2, फर्स्टली हम ये टर्म लिखेंगे इंटीग्रल x प्लस 2 प्लस जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा क्या है 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अगेन हम टर्म्स को सेपरेट करेंगे x dx प्लस इंटीग्रल 2 dx प्लस इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो x dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 हम बाहर लेंगे 1 इंटू dx प्लस 1 डिवाइड बाय 1 x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x प्लस c। तो जब 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास टर्म गिवन थी इंटीग्रल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो हमने x स्क्वायर प्लस 1 बाहर ले लिया, हमारे पास अंदर था x क्यूब, तो x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारी टर्म बन जाए x क्यूब। x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन गया x क्यूब, तो 1 को जब x के साथ किया तो कितना आ गया x। तो x हमारा किसके टर्म के नीचे है, ये है x की पावर 2 और ये है x, तो x के नीचे x आएगा, तो साइन चेंज होकर ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो हमारे पास टर्म क्या बची 2x स्क्वायर प्लस 3। अब हमारे पास 2x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बन जाए। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 2 इंटू 1 इज 2, तो साइन चेंज हो गया 2x स्क्वायर कैंसिल, 3 माइनस 2 हियर इज 1। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे x प्लस 2 प्लस जो रिमाइंडर आया है डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन से टर्म्स को सेपरेट आउट कर लिया, तो dx x के साथ भी मल्टीप्लाई किया x dx, नेक्स्ट प्लस 2 dx प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस बाय 2, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर क्या हो जाती है ऐड प्लस 2 कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, 1 dx का करेंगे 2x, ये हमने अभी फॉर्मूला राइट किया tan इनवर्स x हमारा किसके इक्वल होता है 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो हमारे इक्वेशन के आगे सॉल्यूशन आया हमारे पास x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।